क्रॉलर्स। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि रेडियो पे एक न्यूज़ आती है। मिलिट्री एरिया से आने और जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लोग उन्हें क्रॉलर्स बोल रहे हैं। इन क्रॉलर्स की बॉडी पर स्नेक लाइक मार्क्स है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बिल्डिंग्स के अंदर ही रहें। अब आगे तो अब न्यूज़ खत्म हो चुकी थी और वो क्रॉलर भी मारा जा चुका था। जॉन उठता है और अपने साथियों के रूम का दरवाज़ा खोल देता है। वो सबको ये बात बता देता है और रेडियो पर आई हुई न्यूज़ भी सुना देता है। वो सब बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वो सब इस सब के बारे में सोच ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर एक नॉक होती है। वो अपनी अपनी रिवॉल्वर्स उठाते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और इस बार दरवाजे पर एक फीमेल सोल्जर खड़ी है। जॉन उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसका नाम था रूथ गेट्स। उसके 3 सोल्जर फ्रेंड्स उसके साथ आए थे। उनका नाम था एडिथ, जेड और जेमा। वो जॉन से बोलती है, मैं भी अपनी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में अपने सोल्जर फ्रेंड्स के साथ रहती थी, पर हमारी बिल्डिंग के सेकंड और थर्ड फ्लोर पर रहने वाले सारे सोल्जर्स क्रॉलर में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और हमारे 4 और सोल्जर फ्रेंड्स बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर फंसे हैं। उन्होंने हमें ये सब वॉकी टॉकी की मदद से इन्फॉर्म कर दिया था। ये सुनने के बाद ही जॉन को और उसके फ्रेंड्स को अपने ऊपर वाले फ्लोर से ग्राउलिंग की आवाज़ आती है। अब जॉन बोलता है, देखो, हम दोनों की बिल्डिंग के हर फ्लोर पर चार सोल्जर्स हैं, यानी हमारी बिल्डिंग में 12 और तुम्हारी बिल्डिंग में 8 क्रॉलर्स हैं और हम सब 8 हैं। हम सब के पास सिर्फ एक रिवॉल्वर है और एक रिवॉल्वर से उनका मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हमें दिमाग से काम लेना होगा और याद रखना, हमें उनकी कमर के बीचों बीच शूट करना होगा, तभी उन्हें मारा जा सकता है। अब हमें पूरी प्लानिंग से उनसे फाइट करनी होगी। अब जॉन एक प्लान बनाता है। उसका प्लान ये था कि जो मिलिट्री बैकअप उन्हें चाहिए था वो उनकी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर है। अगर वो उन क्रॉलर्स से बचकर कैसे भी करके 4th फ्लोर में से गन बैकअप उठा लेते हैं तो वो आराम से फीमेल सोल्जर्स की बिल्डिंग के क्रॉलर्स से फाइट कर पाएंगे। अब वो एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। जॉन कहता है, देखो, हम सब 8 हैं तो हम 4 की टीम्स बनाते हैं। अब मेरी टीम में रहेंगे मैं, जेमा और मेरे 2 सोल्जर फ्रेंड्स ड्वेन और जेडन। मैं डबल पिस्टल्स चलाऊंगा। ड्वेन अपने साथ एक नाइफ कैरी करेगा। जेमा और जेडन सिंगल पिस्टल्स चलाएंगे और मुझे कवर करेंगे। और रूथ, तुम्हारी टीम में होंगे एडिथ और मेरे 2 सोल्जर फ्रेंड्स कोल और बेन। रूथ, तुम अपनी टीम को लीड करोगी। तुम डबल पिस्टल्स चलाओगी। एडिथ अपने साथ एक नाइफ कैरी करेगी और कोल और बेन सिंगल पिस्टल्स चलाएंगे। ये है हमारा प्लान। चलो चलें। अब वो प्लान को एग्जीक्यूट करने निकल पड़ते हैं। वो सब बिना किसी आवाज के धीरे धीरे सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ रहे थे। वो जब ऊपर चढ़ रहे थे तब वो देख पाते हैं कि 2 क्रॉलर जमीन पर क्रॉल कर रहे थे, जैसे कि एक स्नेक करता है। वो जैसे ही जॉन को देखते हैं उनमें टाइप ऑफ जान आ जाती है और वो खड़े हो जाते हैं। अब जॉन एक ट्रेन फाइटर था। वो एक क्रॉलर को पीछे गिरा देता है और जेमा उसकी बैक में बीचों बीच स्टैब कर देती है और एक क्रॉलर जॉन को काटने के लिए भागता है, लेकिन जॉन उसके साथ फाइट करता है। वो उसके फेस पर जोर से पंच मारता है और उस क्रॉलर को नीचे गिरा देता है और वो उसके सर पर पैर रख देता है और उसकी कमर को गोली से छलनी कर देता है, जिससे वो क्रॉलर भी मर जाता है। वो फिर और आगे बढ़ते हैं। ऊपर वो देखते हैं कि सारे क्रॉलर्स रेंग रहे थे और इस बात का फायदा उठा के वो उन सब की कमर में गोली मारकर उनका किस्सा खत्म कर देते हैं। ऐसा करते करते वो 4th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वो रूम के अंदर जा ही रहे थे, लेकिन एकदम से कोई रस्सी जैसी चीज जॉन के गले को पकड़ लेती है। एडिथ कैसे भी करके उस चीज को नाइफ की मदद से काट देती है और वो चीज वापस पीछे किसी चीज के अंदर चली जाती है और फिर वो उन्हें दिखता है कि वो एक क्रॉलर की जीप थी। वो क्रॉलर और क्रॉलर से बहुत अलग था और वो एक नॉर्मल इंसान जैसा दिख रहा था। उसकी बॉडी पे कोई स्नेक लाइक मार्क्स नहीं थे बट उसकी आंखें पूरी ब्लैक थी। सब लोग उसे मारने की कोशिश करते लेकिन वो नाकामयाब हो रहे थे। जॉन उन्हें कहता है कि तुम जाके गन बैकअप ढूंढो, इसे मैं देखता हूँ। वो स्क्रॉलर से फाइट करता है। इस लड़ाई में वो क्रॉलर जॉन पर भारी पड़ता है।
जॉन उसे कमर पर मार ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो क्रॉलर बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला था। वो उसके किसी भी हमले को डॉज कर रहा था। वो फिर एक आइडिया लगाता है। वो क्रॉलर उसे उठाता है और दूर फेंकता है। जॉन ऐसी एक्टिंग करता है कि वो मर गया। वो क्रॉलर उसके पास आता है। वो जैसे ही उसके गले पर काटने वाला था, जॉन जल्दी से अपनी रिवॉल्वर्स निकालता है और उसकी दोनों आंखों में मारता है, जिससे वो क्रॉलर अंधा हो जाता है और वो मौका देकर उस क्रॉलर की कमर के बीचों बीच गोली चला देता है और बहुत मुश्किल से वो उस क्रॉलर को मार पाता है। इतनी देर में वो सोल्जर्स उस रूम को क्लियर कर चुके थे और उन्हें जो गन्स मिली थी वो थी 2 स्नाइपर राइफल्स, 6 AK-47 और MP-40 और कुछ रिवॉल्वर्स और ग्रेनेड्स और बहुत सारी एमिनेशन। अब वो सब गन्स लेकर फीमेल सोल्जर्स की बिल्डिंग के लिए निकल पड़ते हैं। वो अब आसानी से उन क्रॉलर्स को मार पाते हैं और वहाँ पर भी एक ऐसा ही फीमेल क्रॉलर था जो औरों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो कैसे भी करके उसके मुंह में एक ग्रेनेड डाल देते हैं और उसे दूर फेंकते हैं, जिससे वो क्रॉलर फट जाता है और मर जाता है। वो सोल्जर्स को बचा लेते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि वो 4 नहीं 3 थे, क्योंकि उनमें से एक सोल्जर ने उन्हें बचाने के लिए बाहर चली गई थी और वो फिर वापस नहीं आई। उन तीनों लड़कियों का नाम था ब्रूक, स्कारलेट और जॉन्सी। अब वो उन्हें अपने साथ ले लेते हैं और वापस अपनी बिल्डिंग में चले जाते हैं। अब उन्हें नीचे से एक अनाउंसमेंट की आवाज़ आती है। हम जानते हैं कि तुम अंदर हो, हमें अपने आप के हवाले कर दो। अब अगले एपिसोड में पता चलेगा कि वो अनाउंसमेंट किसने दी और वो लोग कौन हैं और अब जॉन की टीम के साथ क्या होगा। थैंक यू।